हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 10th का हिंदी का जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और किस तरह से एग्जाम आएगा उसको अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 80 मार्क्स के आपका जो पेपर है किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले गद्यांश आएगा, हम गद्यांश को रीड करते हैं और साथ में क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या कहा गया, घर जैसा छोटा शब्द भावनात्मक दृष्टि से बहुत विशाल होता है। इस आधार पर मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी, बंगला आदि इसके समानार्थिक बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि इनका सामान्य संबंध दीवारों, छतों और बाहरी व आंतरिक साज सज्जा तक ही सीमित होता है, जबकि घर प्यार, भरोसे और रिश्ते की मिठास से बनता है। तो देखो, घर और बिल्डिंग के बारे में यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो बताया गया है। एक आदर्श घर वही है जिसमें प्रेम, भरोसे की दीवारें, आपसी तालमेल, रिश्ते की मधुरता के खिले रंग, स्नेह, सम्मान, संवेदनाओं की सज्जा हो। अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि रिश्ते जब महकते हैं तो घर महकता है, प्यार अटखेलिया करता है तो घर अटखेलिया करता है। तो इसी तरह से पूरा देखो पैराग्राफ है, हम इसको थोड़ा सा जल्दी में देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो देखो लास्ट में क्या कहा गया कि उसकी सोच मेरा कमरा मेरी दुनिया तक सिमट जाती है। एक छत के नीचे रहते हुए हम एकाकी होते जाते हैं और काश हम सब घर की अहमियत को समझे और अपना अहम हटाकर घर को बनाए रखने में अपना प्रयास करें। तो यहाँ पे देखो एक कहा मतलब हमें घर और मकान के बारे में बताया गया है और ये हमें थोड़ा बहुत समझ भी आ गया कि पैराग्राफ में क्या है, क्योंकि बहुत जल्दी रीड किया गया है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। कथन देखो क्या है, प्रेम विश्वास नातों का माधुर्य व संवेदना, आकर्षक बनावट, सुंदर लोग, वैभव व संपन्नता, सुंदर रंग संयोजन, आंतरिक सजावट एवं हरियाली, स्नेह, सम्मान, सरलता, संवेदना, संपन्नता व साज सज्जा। तो इसके अंदर से आपको बताना है कि सही क्या है। तो देखो, घर की अगर हम बात करते हैं, घर के निबंध में यहाँ पे क्या सही है कि प्रेम, विश्वास, नातों का माधुर्य और संवेदना है। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, क्वेश्चन को थोड़ा समझो, उनमें जो सेंटेंस दिए गए हैं वो घर को किस तरह से परिपूर्ण करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सामान्य रूप में मकान, भवन, फ्लैट, कमरा, कोठी आदि शब्दों का संबंध किससे होता है। तो उसका संबंध होता है बनावट और सजावट से। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, आज की पीढ़ी को सुख किस में दिखाई दे रहा है। तो आज की पीढ़ी को सुख निजी जीवन व एकांतता में दिखाई दे रहा है। देखो आपको न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है ना, तो उसी से रिलेट करते हुए यहाँ पे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, गद्यांश में प्रेम को घर का क्या बताया गया है। तो गद्यांश को प्रेम का घर का आधार बताया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया, कारण और आपको कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुने। आदमी के अंदर संवेदनाओं की जगह मशीनियत बढ़ती जा रही है। व्यवस्था और अर्थोपार्जन की अति महत्वता ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आंसर सही होगा कि कथन जो ए है वो सही है, उसका कारण जो आर है वो भी, दोनों ही क्या करते हैं, सही व्याख्या करते हैं। तो गे आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड पद्यांश दिया गया है जिसको रीड करते हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष है, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या फिर तुम। जो नत हुआ अमृत हुआ, जो व्रत से झर कुसुम, जो पंथ भूलकर रुका नहीं, जो हार देखकर झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत जीवन, वही सच हम नहीं। ऐसा करो जिसने न प्राणों से कहीं जड़ता रहे, जो कहाँ चुपचाप आपस में लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे इंसान बस संवेद यौवन बना रहे। इसी तरह से देखो पूरा जगदीश गुप्त की है ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हमें देखना है। तो देखो क्या कहा गया, फर्स्ट आपको कथन को पढ़कर ही देखना है कि क्या सही है। देखो फर्स्ट क्या कहा गया, प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझते हुए बढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। परिस्थितियों से समझौता करके जोखिम से बचना ही उचित है। लक्ष्य संधान हेतु मार्ग से भटक जाने का भय त्याग देना चाहिए। जीवन में अपने छाले खुद सुलझाने को दर्शन अपनाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, गै। मतलब कि देखो सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर सेकंड जो कथन है वो सही नहीं है, ये वाला कथन सही नहीं है। बाकी सभी जीवन को संघर्ष की ओर लेके जा रहे हैं, चाहे अपना रास्ता खुद बनाना हो, सच्चाई को अपनाना हो, भटक जाने के भय का त्याग देना हो और अपने छाले खुद सहलाना, मतलब अपने कोई दिक्कत है तो उसका खुद ही सोल्यूशन ढूंढना। तो गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है, मरण अर्थात मृत्यु को जीतने का आशय क्या है। तो जीवन व जीवन के बाद भी आदर्श रूप से स्मरण किया जाए, मतलब आप इसी तरह जियो कि जीने मरने के बाद भी लोग आपको क्या करें, आपको याद करें। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं का अर्थ बताइए। तो देखो, जुझारू बनकर स्वयं ही जीवन के दुख को दूर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई और जीवन के दुख को आकर दूर करेगा, खुद को ही संघर्ष करके अपने जीवन के दुखों को दूर करना है। तो गै आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ में देखिए, आप
अपने आप से लड़ने का क्या अर्थ है? तो घ आंसर अपनी दुर्लभताओं को अनदेखी न करके उन्हें दृढ़ता से दूर करना। मतलब अंदर जो कमजोरी है उसको दूर करने के लिए उनको अनदेखा मत करो कि कोई बात नहीं, नहीं, उन्हीं को क्या करना है, दूर करना है, उन्हें दृढ़ता से मतलब मजबूती से उन्हें दूर करना है। फिफ्थ देखिए, युवावस्था हमें सिखाती है, कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। देखो इस तरह से थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन को मतलब आपको डिफिकल्ट समझना नहीं है, क्या है, रीड कीजिए और जो पैराग्राफ से रिलेट करता है उस कथन को आपको क्या करना है, विकल्प चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 2 या 3 सही होंगे तो वो देखना है। देखो क्या कहा गया है, स्वयं को चैतन्य, गतिशील, आत्म आलोचक व आशीवादी बनाए। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, सही लग रहा है हमको। सेकंड, सजग रहे, जीवन में कभी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न ही न होने दे। तो देखो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आएंगी, तो आ सकती हैं। सुख दुख उतार चढ़ाव को भाग्यवादी बनकर स्वीकार करना सीखे। देखो ये कथन यहाँ क्या कह रहा है, आगे देखते, प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे घुटने न टेके बल्कि दो हाथ करे। तो यहाँ पे क्या आपको कथन सही लग रहा है, सेकंड। फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे क्या है, सही है। मतलब परिस्थितियां तो आ सकती हैं, उतार चढ़ाव भाग्यवादी बनकर स्वीकार नहीं करना, उनसे लड़ना है। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ये दोनों कथन यहाँ पर गलत है। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसके पद्यांश, एक और पद्यांश दिया गया है, फसल किसान से रिलेटेड है। सपनों की लहलाती आस है यह, उसके हृदय की गहराइयों में अंकुरित एक विश्वास है। तो इस तरह से हम पूरा रीड आराम से करेंगे, लेकिन अभी फटाफट करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द है। विनोद प्रसून द्वारा ये लिखी गई है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, फर्स्ट वही है, कथन को पढ़कर फसल को किसानों के कच्चे अध पके सपनों की लहलाती आस कहने का कारण क्या है, कथन को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। तो देखो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फसल देकर बैंक से सस्ते ब्याज पर ऋण सरलता से मिल सकता है। तो देखो ये कथन तो मुझे नहीं लगता कि सही है, ये तो नहीं लग रहा सही से। आगे देखो क्या कहा गया, फसल से किसान के सपनों की संबद्धता और भावनात्मक लगाव हो सकता है। वेरी गुड। फसल से जुड़े निराई, सिंचाई, कटाई, गहराई बढ़ाने आदि के सपने देखना, इसका क्या देखना, सेकंड। फसल के लिए जीवन की जरूरी इच्छाओं को साकार होने की संभावना जुड़ी होना। तो ये सेकंड और फोर्थ यहाँ पे सही है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब 2 कथन सही है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, वो पैराग्राफ से रिलेट नहीं करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया इसी का, किसान के हृदय की गहराइयों में अंकुरित हुए विश्वास की परिधि में आते हैं तो अति आवश्यक कार्य और मन के भावनात्मक सपने। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक, दुआएं प्रेषित करता है ऊपर तक का आशय है। थर्ड में ग आंसर हो जाएगा, फसल की कुशलता हेतु मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करना। मतलब क्या दुआएं करेगा कि उसकी फसल जो है वो सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, भरोसे और आशंका की रस्साकसी में पंक्ति के आधार पर किसान की मनोदशा से जुड़ा सही विकल्प क्या है, भरोसा और आशंका की रस्सीकसी में। तो ईश्वर पर विश्वास किंतु फसल की कुशलता को लेकर मन आशंकित है। मतलब विश्वास तो है कि भगवान पर, लेकिन अब मौसम का क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। तो आशंकित मतलब टेंशन में हमेशा रहना। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन में फिर वही है, कथन और कारण को आपको बताना है। किसान अपनी फसल के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। ये कथन है, बिल्कुल आपको क्या लग रहा है, सही है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, व्यवसाय और व्यवसायी के बीच ऐसे संबंध स्वाभाविक हैं। तो देखो दोनों ही बातें आपस में क्या है, घ आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि कथन ए तो सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। मतलब ये हो सकता है सही हो, लेकिन ये इसकी व्याख्या ही नहीं करा। किसान और व्यवसाय दोनों ही अलग चीज हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रचना के आधार पर वाक्य भेद आपको बताना है। 5 बहुविकल्पी है। तो देखो फर्स्ट में क्या है, न तो तुम वहां जा सके न ही मैं, इसका सरल वाक्य क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है, देखो न तो तुम वहां जा सके न ही मैं वहां, नहीं क्या, न तो तुम वहां जा सके न मैं। तो इसमें हो जाएगा तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। सरल वाक्य बनाना है जिसके अंदर कोई आपको ब्रेक ना देना पड़े, कोमा ना देना पड़े। तो तुम और मैं दोनों ही वहां नहीं जा सके। सेकंड देखो क्या कहा गया है, सूर्योदय होते ही प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। संयुक्त वाक्य बनाना है, संयुक्त जिसके अंदर 2 वाक्य रिलेट करते हो। संयुक्त वाक्य जैसे कि सूर्योदय होता है और, जिसमें और बीच में आता है, प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, और आता है बीच में। तो सूर्योदय होता है और प्रकृति का सौंदर्य खिल उठता है। ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड देखिए यहाँ पर, आपके आवाज उठाने पर सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, इसका मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य में हम कोमा या इस तरह से लगाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो देखो कोमा लगा है और तो लग जाता है मोस्टली इसके अंदर ना, आप आवाज उठाएंगे तो सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य को पहचान कर नीचे दिए गए सभी सही विकल्प को चुनिए।
नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनिए। तो इनमें मिश्र वाक्य कौन कौन से हैं वो पहचानने हैं। तो देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की है। तो देखो मिश्र वाक्य क्या है, जहाँ दो वाक्य आते हैं, तो मतलब जहाँ देखो कॉमा तो मैंने बोला ही था, लेकिन जहाँ पे दो वाक्य कनेक्ट करते हैं, तो ये वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य है कि आप कह सकते थे कि यह गलती आपने नहीं की। हम इसको मानते हैं ये मिश्र वाक्य है। यदि आप अपना पक्ष रखते तो अवश्य ही निर्दोष सिद्ध हो जाते। ये भी क्या है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट देखो, जब आपने गलती ही नहीं की तो उसका दंड आपको क्यों मिलेगा। जब आपने गलती ही नहीं की, एक सेंटेंस खत्म, तो आपको दंड क्यों मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। चूंकि दोषी कोई और है इसीलिए आप यह दोष अपने ऊपर बिल्कुल मत लीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे ही क्या है, मिश्र वाक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, ध्यान से देखते हैं कि कॉलम ए और बी को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प पर चयन लगाइए। तो देखते हैं क्या कहा गया, बिल्ली आई और दूध पी गई। तो ये क्या वाक्य है, देखो बिल्ली आई और दूध पी गई, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बिल्ली आई और दूध पी गई, है ना, जहाँ पे और लगता है वो संयुक्त वाक्य होता है। यदि दूध बाहर न रखा होता तो बिल्ली ऐसा नहीं करती। ये कैसा वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। हमें बिल्ली का जूठा दूध फेंकना पड़ा, ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे किस तरह से ऑप्शन आ रहा है, ये आता है ख के अंदर। देखो फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में थर्ड और फर्स्ट में ये। तो देखो सिंपल सेंटेंस है, इसमें मिश्र सरल वाक्य में सीधा एक ही लाइन में सारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। संयुक्त वाक्य जो होता है वहाँ पे और लगता है, और थर्ड वाक्य में दो लाइनों को मैच करते हैं, एक दूसरे से क्या होती है, मैच होती है, एक दूसरे से बिलोंग करती होती है दोनों ही लाइन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्या कहा गया है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, कॉलम 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए सही विकल्प को चुनकर। देखो काफी सारे क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। तो देखो फर्स्ट क्या कहा गया है, कॉलम हम फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट कर रहे हैं, भारत द्वारा मैच जीत लिया गया। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाचक, क्योंकि काम किया गया। कर्मवाचक किसे कहते हैं, जो काम करता है। तो भारत ने काम किया और मैच जीत लिया, ठीक है। सेकंड क्या है, गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कृतवाच्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कृतवाच्य। थर्ड के विपक्षी बल्लेबाजों ने क्रीज पर नहीं रुका जा सका, विपक्षी बल्लेबाजों से क्रीज पर रुका नहीं जा सका, तो ये हो जाएगा भाववाचक। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसका, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट में। नेक्स्ट देखिए सेकंड में, इनमें से क्रमवाचक का उदाहरण जहाँ पे कोई काम ना किया गया, ये देखेंगे। देखो क्या हो जाएगा, रवीना गजल नहीं गा पाई। रवीना ने गजल नहीं गाई जाती है। देखो रवीना गजल नहीं गा पाती है, रवीना से गजल नहीं गाई जाती है। रवीना पैदल नहीं चल पाती है, रवीना से पैदल नहीं चला जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड का ख आंसर, रवीना से गजल नहीं गाई जाती है। तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य का उदाहरण। किसका हो जाएगा, भाई गाई क्यों नहीं जाती है, तो ये हो जाएगा कर्मवाचक का कि रवीना से गजल नहीं गाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें थर्ड में क्या आ जाएगा, इसमें कृतवाच्य का उदाहरण है। कृतवाच्य का हमें बताना है, उदाहरण बताना है। तो देखो, चलो अब घर चलें, चलो अब घर चला जाए, कैरम के बाद अब शतरंज खेली जाए, हमारे द्वारा शतरंज खेली जा सकती है। तो सकती है वाले वाक्य नहीं है, तो कृतवाच्य चलो अब घर चलें, क्या हो जाएगा, चलो अब घर चलें। नेक्स्ट देखो, दादी जी पढ़ नहीं सकती का भाववाच्य क्या होगा। दादी जी पढ़ नहीं सकती का भाववाच्य क्या होगा, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। जहां सकता हो वो भाववाच्य आ जाता है, दादी जी से पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखो क्या है फिफ्थ, इसका क्या हो जाएगा, बिना सहारे बूढ़ी माँ ने से अब चला नहीं जा सकता, कृतवाच्य होगा इसका। तो इसका होगा, बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है। बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे पद परिचय पर आधारित आपको विकल्पी प्रश्न उनको अच्छा देना। देखो क्या कहा गया, ध्यान से जो अंडरलाइन दिया गया उसको आपको पहचानना है, पद परिचय करना है उसका। चारों ओर छाई हरियाली मनमोहक लग रही है, रेखांकित अंश का पद परिचय। हमें हरियाली का क्या करना है, पद परिचय करना है। तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे हरियाली का हमको करना है। तो क्या आंसर, देखो भाववाचक संख्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। तो देखो भाववाचक, क्योंकि भावना, हरियाली को हम भावना होगी ना, हरियाली, उसके बाद संज्ञा हो गई, स्त्रीलिंग होगी और एक वचन की बात हो रही है, कर्ता कारक। तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारो, रेखांकित में पद परिचय होगा, रेखांकित का पद परिचय होगा। देखो जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, विशेष्य क्रिया मारे, तो मारे क्या है इसका क्रिया, किस पर ब्रेक मारे, जोर से, तो ये किसकी है, मारे का क्या करे, विशेषण करे, तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थर्ड में देखिए, यह पुस्तक मैंने तब खरीदी थी जब मैं 15 वर्ष का था, रेखांकित शब्द का पद परिचय होगा यह क्या आपको बारे में बताना है, तो यह क्या सार्वनिक विशेषण है, ये तो आपको पता ही है, और किसके बारे में बता रहा है, पुस्तक के बारे में, तो सार्वनिक विशेषण, विशेष्य क्या है इसके अंदर, पुस्तक, तो इसका ख आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हालदार साहब ने पान खाया, रेखांकित शब्द में पद परिचय होगा, तो देखो सकर्मक क्रिया है फर्स्ट, तो ये कर्म क्या है इसके अंदर, पान है, और सामान्य खाया मतलब कि भूतकाल है और कृतवाचक है, तो सकर्मक क्रिया हो गई, कर्म पान हो गया, कर्म पान हो गया, सामान्य भूतकाल और कृतवाचक हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ देखो इसका, कुछ लड़के बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है, दोनों ही वाक्य में कुछ का सामान्य पद परिचय होगा, तो कुछ का हमें बताना है, तो देखो पहला कुछ जो है वह अनिश्चित संख्या, कुछ लड़के उनको गिना नहीं गया तो अनिश्चित संख्यावाचक है, और चाय में कुछ पड़ा है वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा, वो संख्या नाम विशेषण है वहां पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। 6 में हमको अलंकार बताना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट हो राज, इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो इसके अंदर अलंकार है श्लेष अलंकार है। देखो अर्थ यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पर, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। जब ऐसा होता है कि दो अर्थ आ जाए, अर्थ बिना का पूर्ण है, शब्द सकल सकस काज, अर्थ अगर आ जाए तो ठाट बाट हो रहा है, अर्थ की रिपीटेशन हो रही है ना बार बार में, लेकिन अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा जा रहा है, कैसे कुलसित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए, इस वाक्य में अलंकार कौन सा है, तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा। देखो कैसे कुलसित प्राण हो गए, मानो मन पाषाण हो गए, मतलब इंसान क्या पत्थर हो सकता है, लेकिन उत्प्रेक्षा की जा रही है, ऐसे माना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या होगा, इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंदूर नभ कांपे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण, इस वाक्य में अलंकार बताना है हमको, तो थर्ड के अंदर हो जाएगा गै मानवीयकरण। देखो इधर उठाया धनुष क्रोध में चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंदूर नभ कांपे सब विकल हुए जीवों के प्राण, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीय अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी ले लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, तो इसके अंदर देखो क्या है, यहाँ पे एक सेकंड पहले वाला क्वेश्चन हम एक सेकंड थर्ड क्वेश्चन में अतिशयोक्ति हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी उठाया क्रोध में बाण, धरा सिंधु सन्नभ कांपे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना, अतिशयोक्ति, तो इसके अंदर अलंकार क्या होगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीयकरण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीयकरण। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम देखते हैं, कहती यूं ही यूं अतरा के नेत्र जल से भरे, हिम कणों से पूर्ण मानो गए हो पंकज ने, इस कम में अलंकार हमको बताना है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में एक गद्यांश दिया गया है और उस गद्यांश से ही रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी बुक से रिलेटेड है। यहाँ से देखो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हालदार साहब क्या सोचकर दुखी हो गए थे, तो हालदार साहब देशभक्तों का मजाक उड़ाने वाली बिकाऊ कौम को देखकर क्या हो गए थे, दुखी हो गए थे। सेकंड, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, हालदार साहब ऐसा क्यों सोच रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्तिकार मास्टर की भूल और कैप्टन की मृत्यु के कारण। क्यों सोच रहे थे कि जो मूर्तिकार था वो मास्टर की भूल के कारण और कैप्टन की मृत्यु के कारण उनको लगा कि अब इसका चश्मा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या देखा, हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या देखा, चौराहा पर आते स्वभावत मूर्ति की ओर उठ गई, उनको ऐसा लगा कि जो मूर्ति है वो उठ गई। हालदार साहब क्यों चीख पड़े, तो इसका आंसर हो जाएगा ख, नेताजी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा देखकर, जब चश्मा लगा हुआ देखा तो एकदम से वो चीख पड़े। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया, सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा किस बात का प्रतीक है, देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि गद्य पाठ पर आधारित निम्नलिखित 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने। अच्छा देखो, बाल गोबिंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण
खरे उतरते थे। बाल गोविंद भगत साधु की सभी परिभाषाओं पर किन गुणों के कारण खरे उतरते थे? सात्विक गृहस्थ जीवन, सत्यवादिता, शुद्ध व्यवहार, कबीर दर्शन से सुसज्जित आत्मा। इसके कारण क्या थे? बाल गोविंद जो थे वो एकदम खड़े उतरते थे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। काशी की संस्कृति की पाठशाला इसलिए कहा गया है, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ विद्वानों, कला मर्मज्ञों, कलाकारों, स्नेह और सद्भावना की पावन स्थली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्या है? एक पठित पद्यांश पर आधारित विकल्प पूछे गए हैं। ये देखो यहाँ पे दिया गया, हम इसे सिर्फ क्वेश्चन से करेंगे। देखिए क्या है। तार सप्तक में बैठने लगता है उसका गला। इस पंक्ति में उसका शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तार सप्तक। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में तार सप्तक किसके लिए यूज किया गया था? प्रधान गायक के लिए। है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? संगतकार का स्वर मुख्य गायक की सहायता कब करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा गायक का कंठ कमजोर होने और प्रेरणा व उत्साह में गिरावट आने पर। थर्ड यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। संगतकार किसका प्रतीक है? तो ग आंसर यहाँ पे सही होगा, किसी भी सफलता में निस्वार्थ सहयोग की भावना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी संगतकार गायक का यूं ही साथ क्यों देते हैं? तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ख, उन्हें यह संदेश देने के लिए कि वे स्वयं को अकेला ना समझे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है। एक सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 2 बार दे दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या? क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। संगतकार की मनुष्यता किन कार्यों से प्रकट होती है? स्वयं को विशिष्ट न बनाकर प्रधान गायक की विशिष्टता बढ़ाने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी क्या है? 2 प्रश्न है यहाँ पे। फसल कविता में फसल की श्रेष्ठ परिभाषा के साथ प्रकाश में आए अन्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो कृषि संस्कृति से निकटता, प्रकृति और मनुष्य के संयोग से सृजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा गया है। गोपियों को उद्भव व शुष्क संदेश पसंद न आने का मुख्य कारण क्या था? गोपियों का ज्ञान मार्ग के स्थान पर प्रेम मार्ग को पसंद करता था। अब दिया गया है वर्णनात्मक प्रश्न। अब दिए गए हैं वर्णनात्मक प्रश्न। देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इनके आंसर अभी आपको करवा दिए जाएंगे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा एकदम। देखो ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के हैं, आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्या करना है? निबंध लिखना, अनुच्छेद लिखना है। टॉपिक देख लीजिए, जीवन का कठिन दौर और मानसिक मजबूती, साइबर युग, साइबर ठगी, सावधानी एवं सुरक्षा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। और उसके बाद ये पत्र हैं और ये 16 क्वेश्चन है। थैंक यू गाइज।